विशाल खोबरागढ़ हत्याकांड में पुलिस ने किया नामों का खुलासा। आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पूर्व ही ग्राम रामपाली से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 25 वर्षीय विशाल खोबरागढ़ नामक युवक की आरोपियों ने निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी थी, जिसको लेकर दिनांक 25 फरवरी 2023 को बालाघाट कंट्रोल रूम में हुई प्रेस वार्ता में बालाघाट पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने मामले से जुड़े आरोपियों के नामों का खुलासा किया है। वहीं मुख्य आरोपी भीम खोबरागढ़ अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आपको बता दें कि घटना में शामिल आरोपियों में जो पुलिस की गिरफ्त में है, जिसमें गणेश पिता बस्तीराम उइके जाति गोंड उम्र 43 वर्ष निवासी कस्बी टोला, मदन पिता परेश खोबरागढ़ जाति महार निवासी भीमनगर रजेगांव, बालकृष्ण उर्फ बालू पिता पतिराम दमाहे जाति लोधी उम्र 32 साल निवासी रामपायली। वहीं फरार आरोपियों में भीम खोबरागढ़ निवासी कस्बी टोला व थाना लामता अंतर्गत अन्य 3 आरोपी फरार चल रहे हैं। वहीं पकड़े गए सभी आरोपियों के ऊपर भारतीय दंड विधान की धारा 364, 302, 201 व 120 बी के तहत अपराध दर्ज किया गया है। वहीं घटना के संबंध में बात की जाए तो पुलिस के अनुसार घटना को कारित करने का उद्देश्य युवक विशाल की संपत्ति को हड़पना था, जहां हत्याकांड के मास्टरमाइंड भीम खोबरागढ़ द्वारा समूची रणनीति को जन्म दिया गया, जिसके अनुसार भीम द्वारा हत्या में शामिल अन्य आरोपियों को पैसों का लालच दिया गया। वहीं भीम पर अपने अथाह विश्वास के कारण युवक विशाल खोबरागढ़ को अपनी जान गंवानी पड़ी। जी हां, भीम खोबरागढ़ द्वारा विशाल के भरोसे का गलत इस्तेमाल कर जघन्य अपराध को जन्म दिया गया, जिसमें 25 जनवरी की रात्रि में विशाल को नशे में धुतकर सामूहिक रूप से उसकी हत्या को अंजाम दिया गया। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपियों ने गमछे के माध्यम से टवेरा कार के अंदर ही विशाल की हत्या की, फिर शव को ठिकाने लगाने की दृष्टि से लामता के समीप आने वाले ग्राम लवेरी के जंगलों में दफना दिया। वहीं इस समूचे हत्याकांड में मुखबिर तंत्र ने एक बार फिर से सराहनीय योगदान निभाया और घटना की जानकारी पुलिस तक पहुंचाई, जिसके बाद रामपाली पुलिस द्वारा मामले में तत्परता दिखाते हुए कड़ी से कड़ी जोड़कर अपराधियों की शिनाख्त के साथ मामले का खुलासा किया गया। जहां घटना का मास्टरमाइंड भीम खोबरागढ़ अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश जारी है। वहीं इतने कम समय में अंधे हत्याकांड को जनता के सामने खोलकर रग देना रामपाली थाना प्रभारी सुनील बनोरिया और उनकी टीम की कार्यकुशलता को प्रस्तुत करता है, जिसे हेतु पहला शब्द न्यूज टीम व ग्राम रामपायली व समूचा क्षेत्र पुलिस बल का धन्यवाद ज्ञापित करता है। साथ ही आशा करता है कि जल्द से जल्द फरार आरोपियों को पकड़कर इस जघन्य अपराध हेतु कड़ी से कड़ी सजा दी जाएंगी। वहीं इस मामले के खुलासे में रामपाली थाना प्रभारी सुनील बनोरिया, सहायक उप निरीक्षक राजीव जाचक, प्रधान आरक्षक विवेक ठाकरे, आरक्षक सुजीत कोटांगले, आरक्षक शिवजीत, आरक्षक राकेश लोधी, आरक्षक श्याम सिंह चौहान, आरक्षक नीरज सनोडिया, आरक्षक चालक नासिर, आरक्षक श्याम रावेट के साथ आरक्षक उमेश उइके का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पहला शब्द संपादक ब्रजेश मिश्रा की रिपोर्ट। ये जो रामपायली का एक मर्डर सामने आया है, इसमें अभी तक जो पता है उसमें 7 आरोपी 3 राउंड अप किए जा चुके हैं। मेन अक्यूज अभी नहीं मिला है, परंतु मुझे लगता है बहुत जल्दी वो भी राउंड अप हो जाएगा। अपने को लगभग 4-5 दिन पहले मुझे ने सूचना दी कि सर 25 जनवरी को रामपायली क्षेत्र से एक व्यक्ति विशाल खोबरागढ़ वो गायब हुआ है और उसको लामता में उसकी हत्या की है। इतना इन्फॉर्मेशन अपने पास मिला है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको फॉलोअप करना शुरू किया, कौन है विशाल खोबरागढ़। तो वाकई पता चला कि 25 जनवरी से उसका कोई सुराग नहीं। सरप्राइजिंग बात है कि परिवार वालों ने भी गुम इंसान की कोई शिकायत हमारे पास नहीं की थी। जैसे ही हमने वो सूचना मिली है, तत्काल गुम इंसान की इसमें का पंजीबद्ध किया और उसके बाद विशाल खोबरागढ़ के विषय में जानकारी एकत्रित करना शुरू की, किस तरह का वो काम करता था, कौन कौन के साथ रहता था। और धीरे धीरे इसके एक लेयर से निकलते गए तो फाइनली 3 आरोपी हमें मिले, जिनको कुछ को गोदिया से राउंड अप किया, कुछ को कहीं से राउंड अप किया और उनकी निशानदेही पे लामता के चरे गाँव के पास लवेरी गाँव है, लवेरी के पास से हमने इसकी बॉडी को रिकवर किया। हम लोगों ने उसको मार कर गला घोंट कर और वहाँ गाड़ दिया था। 4 अक्यूज अभी फरार हैं, उनको भी हम लोग राउंड बहुत जल्दी करेंगे। और मैं मानता हूँ कि एक ऐसा केस जो कि पुलिस के नॉलेज में भी नहीं आया था, उसको भी हम लोगों ने 4 दिन के अंदर, मुझे लगता है 21 या 22 को स्टार्ट हुआ होगा ये पूरा। 4 दिन के अंदर हमने उसको क्रैक करके उसमें बॉडी भी रिकवर की। अभी तक जो पता चला है पूछताछ में, वो जो इसका मेन अक्यूज है वो पैसे के लालच में बाकियों को लेके गया था। इस विशाल को भी लेके गया था संभवतः पैसे के लालच में, और इसकी संपत्ति हड़पने का प्लान था, ऐसा पता चला।
जब मेरा कुछ राउंड अप होगा तो हमें बाकी सारी चीज़ें पता चलेंगी। और मैं रामपायनी पुलिस और इसको मैं बधाई देना चाहता हूँ जो कि वाला सिंह साहब और विजय, ये बिल्कुल ब्लाइंड मैटर को 2 दिन के अंदर डिस्क्लोज किया गया। एक बार फिर से इन सभी को बधाई और बहुत जल्दी इसके बाकी खुल भी रहा हूँ। परिवार का है तो सगा भाई है या फिर नहीं, रिलेशन में मतलब सगा कुछ नहीं, सगा नहीं है। इसका पर्पस था भीम का कि क्योंकि अभी विशाल जो था वो इकलौता वारिस था पूरे उसके खानदान का, तो इसका पर्पस इसकी मंशा ये थी कि विशाल की मृत्यु के बाद पूरा पैसा उसका, पूरी ज़मीन वो इसके नाम पे आ जाए। और एक तरह से इसने परिवार वालों पे भी दबाव बनाया था कि भाई आप किसी भी तरह की पुलिस में शिकायत नहीं करेंगे उसके गायब होने का। परिवार को संभवतः पता भी नहीं था कि वो उसकी मृत्यु मतलब उसको हत्या की जाए। पर इसका जो मोटिव है वो अगेन प्रॉपर्टी रिलेटेड है और बहुत जल्दी मुझे लगा एक ड्रीम भी है हमारे पास। भाई कैसे मेरा भाई है शायद, डिटेल में देख लूँगा उनका रिलेशन था। अगर जो 3 आरोपियों के नाम लिखने तो नाम आपको मिल जाएंगे अभी। नामता के 3 लोग हैं और एक तुम्हारा ये टीम। नामता वालों के नाम अभी क्लियर नहीं, क्या है कि ग्रुप्स अलग अलग थे, सब एक साथ नहीं प्लान किए थे। इनको जिनका जो मेन सूत्रधार है वो भीम ही सभी को लेके गया था और 3 इधर से उसने 2-4 दोस्तों को बुलाया, फिर उधर नामता के भी 3-4 लोग आए। ये 3 उन तीनों को इमीडिएटली नहीं आया। एक बार जब भीम मिलेगा तो उसमें बाकी चीज़ें भी मिलेंगी, पर क्योंकि बॉडी रिकवर हो गई है ये भी मुझे लगता है कि ट्रैकिया डिसलोकेटेड शायद आया है, तो ट्रैकिया फ्रैक्चर है, तो मतलब क्लियर है कि हाथ से गला घूटने से उसकी हत्या कर। उनके साल से संपत्ति कितनी थी ये तो धीरे धीरे पता चलेगा कितनी संपत्ति है। सर, घटना कारित करने वाले व्यक्ति पूर्व में भी किसी घटना में लिप्त थे? अभी तक तो हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, पर यदि होगा तो हम लोग उसको। सर, जैसे कि परिवार द्वारा काफ़ी देरी बाद से पुलिस थाना रामपाली में शिकायत दर्ज करवाई गई, तो इसके संबंध में कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप? अभी तक जो जानकारी है वो ये है कि जो मेन आरोपी है उसके द्वारा परिवार में मतलब मृतक की माँ और उसकी बहन इन पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया गया था। किस तरह का दबाव है वो धीरे धीरे क्लियर होगा, पर दबाव और डर के कारण वो लोग पुलिस के सामने नहीं आए। सर, शादी में जाने के लिए 25 का ही उसको टवेरा गाड़ी में लोगों ने बिठाया, बोला चलो तुम ये ले चलते हैं। उसके बाद इसको लेके आ गए सब नामता के पास लगेगी, वहाँ पे अंदर ले गए जंगल में और फिर वहाँ पर उसने हत्या कारित करके वापस नहीं हुआ है। पर इनिशियल जो उसको ले जाया गया वो रामपायनी से स्टार्ट हुआ। अभी तक जो है क्योंकि बॉडी पे एक्सटर्नल ऐसा कोई इंजरी नहीं आया है और उसका ट्रैकिया जो है वो डिस्लोकेटेड है, तो गले में बहुत ज़्यादा प्रेशर देने से ट्रैकिया डिस्लोकेटेड है। परिवार का इकलौता था कि उसके परिवार में और कोई अभी तक जो इकलौता मेल मेंबर यही है जो बताया जा रहा है, पर मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे और भी चीज़ें इस पर क्लियर हो रही हैं।